मैं पूरा रिसर्च कर मतलब पूरा रिसर्च करके मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, समझ पा रहे हो? पूरा रिसर्च करता हूँ बाकायदा, करके तैयार करके तभी पढ़ा रहा हूँ। तैयार ना होता तो आप लोगों के सामने फेस करना बहुत बड़ी बात है ना, सभी लोग मास्टर हो, एमएससी सभी लोग कर चुके हैं या कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे। इसका मतलब है सभी लोग मास्टर हो ऑलरेडी। मास्टर को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है ना, बताइए? और वही बंदा पढ़ा सकता है जो रिसर्च वगैरह कर चुका हो। मास्टर का बंदा मास्टर को नहीं पढ़ा पाएगा, वो घबराएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो ये क्वेश्चन देखो। मैंने पीएचडी की है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है ना? जैसे जितना कोई भी चीज़ जितना बढ़िया डेप्थ में मैं समझ पाऊँगा, अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च नहीं की, है ना? रिसर्च में क्या होता है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हर एक चीज़ में बिल्कुल अंदर डेप्थ में जाना पड़ता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सब करना पड़ता है। उसके बाद जब आप कुछ पढ़ोगे पीछे का, आपको लगेगा कि इसमें कुछ दम ही नहीं है ना? और बाकी ह्यूमन एरर तो भाई भगवान तो है नहीं, ह्यूमन एरर होता ही रहेगा कुछ न कुछ। उसको आप लोग इग्नोर करते चलिएगा, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपका है स्ट्रैटिफाइड का, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड, ये कह रहे हैं फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 98, पॉपुलेशन है जिसका साइज क्या दे दिया 98, इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटा। अच्छा, 3 स्ट्रेटा में डिवाइड किया गया, ठीक है? एक पॉपुलेशन था एन साइज का, इसको 3 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया गया। दिस दिस दिस, ये आपका N1, ये N2 और ये N3, और रेस्पेक्टिवली आपका क्या होगा, मीन स्क्वायर भी होगा, है ना? तो इसका S1, इसका S2 और इसका S3, है कि नहीं बच्चों? अब हर एक से क्या होगा, सिलेक्शन होगा, हम लोगों को पता ही है। N1, N2, है ना, N3, ये सभी क्या होंगे, SRSWOR से सेलेक्ट होंगे, ठीक है? अब देखो, इफ ए सैंपल ऑफ 21, ठीक है, साइज दे भी, सैंपल की साइज भी दे दी 21, ये N1 S2 इनके बीच में रिलेशन दिया है, वो अभी हम लोग देखेंगे, पहले समझते हैं। ये 21 सैंपल आपने सेलेक्ट किया, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 21 बनना चाहिए, मीन्स n इज इक्वल टू N1, N2, N3, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल N1, N2 प्लस N3, ठीक? और क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम अंडर नेमन एलोकेशन, है ना? कह रहा है हर एक स्ट्रेटम में से कितने सैंपल साइज सेलेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब आपका क्या क्या निकालना है आपको, एन आइज, एन आइज निकालना है फॉर ऑल आइज, ऑल आइज मतलब कहां से कहां तक, 1 से 3, क्लियर, समझ गए ये? अब पहले जो कंडीशन दिया है बेटा वो हम पहले समझते हैं। कंडीशन आपको दे दिया है, पहला कंडीशन दिया है N1 इज इक्वल टू 2 N2 इज इक्वल टू 3 N3, यही दिया है ना? N1 इज इक्वल 2 N2 4 N3 दिया है, 4 N3, 4 N3, और दूसरा कंडीशन दिया है S1 इज इक्वल टू 2S2 इज इक्वल टू 4S3, ये दिया है। अब देखो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमको निकालना क्या है, आपको पता चल गया होगा। देखो ये चीज, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेमन एलोकेशन में एन आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, यही ना, एन आई एस आई समेशन एन आई एस आई, यही होता है, बताइए, सब लोग जानते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, देखो इसके अंदर का हम आप लोगों को कंसेप्ट बता देते हैं। क्या बेटा, ये दिया है, क्या चीज, ये ये भी दिया है, ये भी दिया है, क्वेश्चन में दिया है। देखो N1 इज इक्वल टू 2N2 इज इक्वल टू 4N3, S1 इज इक्वल टू 2S2 इज इक्वल टू 4S3, ये कंडीशन दिया है, ठीक है? ये मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये दिया है, ठीक है ना? ये आपको दिया है बेटा।
अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या होगा, N1 N2 N3 निकालना, मतलब Ni निकालना, और अंडर नेमन एलोकेशन यही होता है कि नहीं? नेमन एलोकेशन में हम लोग यही पढ़े हैं, है कि नहीं? अब देखो हमारा जो कंसेप्ट है इसमें निकालने का तरीका मैं बता दूं, ये देख रहे हो, ये समेशन और ये ऊपर वाला, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनमें से जो N1 S1 आए, NS जो आए नीचे वही ऊपर भी आ जाए, तभी वो कट जाएगा और हमारा निकल जाएगी वैल्यू, है कि नहीं बताओ? अगर इसको और इसको सेम ना किए तो कैसे वो कैंसिल तो होगा नहीं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, आपका बेटा यहां से देखो, आपका यहां से N1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3N3 होगा, बताइए। और N2 इज इक्वल टू, देखिए N2 इज इक्वल टू क्या, N2 इज इक्वल टू अगर आपको N3 में लिखना है ऐसे लिखो। हाँ? देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 2N2 इज इक्वल टू 4N3 लिख सकते हो, बताइए। ये देखो, एक तो चलो हमने चेंज कर दिया, है ना? अरे हाँ, ये 3 कहाँ से, हाँ 4N3 ठीक। और ये आपका 2N2 इज इक्वल टू दिस, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N3, है ना? एक ये देखो, एक ये देखो, है ना? इक्वेशन नहीं बनाना है, बस टिक कर दे रहा हूं, है ना? और N3 इज इक्वल टू क्या ले लो, N3 ले लो। देखो अब सिमिलरली यहाँ पे S1 के लिए बन जाएगा, है ना? S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4S3, है कि नहीं बेटा? और S2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2S3, S3 क्या बन जाएगा, S3, है कि नहीं? बताओ, इतना समझ गए? क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल लिया, फिर इन दोनों को इक्वल लिया, तो हमें मिल गए सारे यूनिट्स, है ना? अब इसके बाद क्या करना है, हमको N1 निकालना है और N2 N3, है ना? तो बेटा देख N1 का क्या होगा, N1 मतलब N1 S1 अपॉन समेशन Ni Si, है ना? सबसे पहले समेशन Ni Si निकाल ही लेते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत तो पड़ेगी हमेशा। समेशन Ni Si निकाल लेते हैं, N1 S1 प्लस N2 S2 प्लस N3 S3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो N1 S1 क्या हो जाएगा, 4N3 4S3, ये हो जाएगा 16N3 S3, क्लियर। और क्या हो जाएगा, N2 2N3 S2 2N3, ये आपका हो जाएगा 4N3 S3, ये क्या हो जाएगा N3 S3, है ना? तो आपका आया कितना टोटल, 20 21 N3 S3। पहले तो ये समझ में आया? हाँ बच्चों, समझ में आया? थोड़ा थम्स अप दे दो। चलो, अगर ये टोटल आपका बेटा आ गया 21 N3 S3, है ना? चलो अब निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू आपको दी है, कितना दी है, 25, हाँ 21, सैंपल साइज आपको दे ही दिया है 21, N1 S1 की जगह क्या हो जाएगा, 16 N3 S3, और ये आपका क्या हो जाएगा 21 N3 S3, ये आपका कैंसिल, है ना? 21 से कैंसिल क्या बचा, 16, आपका क्या आ गया N1। अब इसी तरीके से N2 निकाल लेते हैं, N2 क्या हो जाएगा आपका N2 S2 अपॉन समेशन N2 S, ये आपका SI, ठीक। अब n की जगह आपका हो जाएगा 21, N2 S2 की जगह क्या हो जाएगा 4N3 S3, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा 21 S3 N3 S3, ये कट जाएगा 21 दिस 4, ये 4 आ गया। अब देखो, अब आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है ना? आपको n पता है 21,
तो आपको ये भी रिलेशन पता होता है n1 n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 21, है ना। n1 n2 आपने निकाल ही लिया, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू n3 21, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस n3 21, यहां से बेटा n3 क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या निकाल लिया, आपका पॉपुलेशन था पहले n, इसको स्ट्रेटा में डिवाइड किया गया था, है ना, n1 n2 n3 में, फिर सभी से सैंपल लिया गया, है ना, n1 n2 n3। तो टोटल सैंपल आपको दे दिया था 21, बस आपसे पूछ रहा था एलोकेट कीजिए किस वाले सैंपल में कितना यूनिट्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेमन एलोकेशन, है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या निकाले 16, इसकी 4, इसकी 1। बताइए समझ में आ गया ये? समझ में आ गया हो बच्चों, थोड़ा थम्स अप दे दिया करो।